हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा मुख्य परीक्षा का पेपर 5 है उसका हिंदी सब्जेक्ट का ज्ञापन पढ़ने वाले हैं। ज्ञापन को हम कैसे लिखेंगे, अगर ज्ञापन में ये आ गया कि ज्ञापन का उदाहरण दीजिए या ज्ञापन का प्रारूप दीजिए, या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, तो हम ये तीनों ही तरीके के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियो हो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं ताकि आपको वीडियो का भी अपडेट मिलता रहे। साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती रहती हैं हमारे देश में, वो उसका भी अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्ञापन होता क्या है। जैसे कि आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि हमारा पीएससी का कभी कभी रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं, जैसे कि गलत आंसर दे देते हैं या लेट करते हैं। तो हम बहुत सारे लोग मिलकर अपने यहाँ के जो कलेक्टर होता है अपने ज़िले का, वहाँ पे जाते हैं और अपनी समस्या का उनको समाधान के लिए एक लेटर लिख के दे देते हैं। तो वो जो लेटर रहेगा वो ज्ञापन कहलाएगा। तो हम बहुत सारे लोग मिलके देते हैं तो वो पक्ष हो जाएंगे। तो वह उसी के अनुसार हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच हुए समझौते का दस्तावेज। 2 या 2 से अधिक पक्षों के हुए समझौता, मतलब जैसे कि मैंने कलेक्टर को लेटर दिया तो मेरे और उसके बीच एक समझौता हो गया कि ये समझौता हो गया कि वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपने हमें जो ये मांगे रखी हैं हम इनको पूरा कराएंगे और हम इनको मंत्री जी तक या जो भी मेन कार्यालय होगा वहाँ तक आपकी बात पहुँचाएंगे। तो उसको हम ज्ञापन बोलते हैं। तो ज्ञापन 3 नंबर में डेफिनेशन में आ सकता है। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। ज्ञापन 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच हुए समझौते का दस्तावेज क्या कहलाता है, ज्ञापन। डेफिनेशन याद रखिएगा, क्या 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच हुए समझौते का दस्तावेज ज्ञापन कहलाता है। अब हमारे पास एक प्रारूप है। प्रारूप में यहाँ मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया है। आपको अगर प्रारूप लिखने आ गया है तो विषय की जगह आप ऐसे डैश कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो पूरी विषय वस्तु लिखी है यहाँ पे भी इसको पूरा डैश कर सकते हैं। और नीचे आपका हस्ताक्षर आ जाएगा और यहाँ पे जिसको आप भेज रहे हैं वो आ जाएगा। जो भेजता है वो यहाँ नीचे आ जाता है, इस साइड आ जाता है ना। और जो जिसको हम भेज रहे हैं प्रति इसको भेजाते हैं तो ये इस साइड आ जाता है ना। तो ये दोनों हमने ये मेन याद रखिएगा कि भेजने वाले का नाम कहाँ पे आता है और भेजाने वाले का नाम कहाँ पे आता है। तो भेजा रहे हैं हम तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो और मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और राइट हैंड साइड में वो आ जाएगा जिसको हम पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पे पूरा मैंने क्या होता है, कभी कभी आता है कि ज्ञापन को परिभाषित कर उसका उदाहरण समझाइए। तो हमने ज्ञापन का परिभाषित कर दिया है कि 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच होने वाला जो दस्तावेज के द्वारा होने वाला समझौता क्या कहलाता है, ज्ञापन कहलाता है। अब हमने एक ज्ञापन का प्रारूप लिखा। हमारा एक सब्जेक्ट है कि नर्मदा घाटी विकास निगम में प्रतिनियुक्ति। अब नर्मदा घाटी जो विकास निगम है कार्यालय, वहाँ पे कुछ लोगों की नियुक्ति होना है। तो नियुक्ति के लिए ज्ञापन दिया गया है। तो सबसे पहले कहाँ पे होना है, हम किसको पहुँचा रहे हैं, तो क्या होगा, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल। और यहाँ पे हमने क्रमांक डाल दिया और यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक डाल दी। फिर क्रमांक डालते हैं, जो भेजा रहा ऊपर वो डालते हैं और फिर यहाँ पे दिनांक डालते हैं। फिर हम सब्जेक्ट डालते हैं इसके बाद। तो सब्जेक्ट में क्या है, नर्मदा घाटी विकास निगम में प्रतिनियुक्ति पर जाने विषयक। अब हमने क्या लिखना, अब हमको जो पूरा हमारा जो मेन है वस्तु उसको लिखना है कि मुख्य हस्ताक्षर मुझ हस्ताक्षर कर राखो यह संसूचित करने का निर्देश हुआ है कि नर्मदा, ये वहाँ पे मुख्य कर लीजिएगा, मुख्य हस्ताक्षरकर्ता को यह संसूचित करने का निर्देश हुआ है कि नर्मदा घाटी विकास निगम में प्रशासक के 10 व उप प्रशासक के 28 पदों पर अधिकारियों की आवश्यकता है। तो इन जो ये लिख रहे हैं उनको ये आदेश प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे जो नर्मदा घाटी विकास निगम है वहाँ पे प्रशासक के 10 पद खाली हैं और उप प्रशासक के 28 पद खाली हैं और इन पे अधिकारियों की आवश्यकता है। और इन पे जो अधिकारी हैं वो अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर श्रेणी के अधिकारी प्राप्त होंगे।
तो जो अधिकारी उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक हों वे अपना आवेदन पत्र अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से दिनांक डैश डैश तक अपने कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। देखिए ये तो आप लिख ही लेंगे, बहुत सरल है, हम लिखते आए हैं। बस यहाँ याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में क्या लिखना है। और यहाँ पे अब ये पहुँचाया किसने है, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा पहुँचाया गया है। किसने लिखा, अवर सचिव ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसका दान ये हमने इसको जितने भी सभी शासकीय कार्यालय हैं तो इसकी जो प्रति रहेगी, मतलब इसकी कॉपी रहेगी, तो हम ये सभी शासकीय कार्यालय में इसकी कॉपी पहुँचा देंगे। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञापन लिखेंगे। फ्रेंड्स ये मेरा नोट्स का तीसरा ज्ञापन है। मेरे नोट्स जो हिंदी के हैं, अगर आपने लिए हो तो आपको मिल गए और नहीं लिए हो तो आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस 200 रुपीज़ है। जो सॉफ्ट कॉपी का प्राइस 200 रुपीज़। अगर आप घर मंगाना चाहते हैं तो घर में आपको ये 420 रुपीज़ का रहेगा। तो आपको अगर हिंदी का लेना है तो आप इसके साथ आपको एक पेड ग्रुप भी मिल जाएगा। पेड ग्रुप में आपको ऐसे ही ग्रामर सॉल्व कराते जाते रहूँगी मैं। मेंस के 2020 ये आपका जो ग्रुप रहेगा मेंस 2020 तक के लिए बना रहेगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञापन लिख सकते हैं। अगर आपको केवल उदाहरण लिखना नहीं आए, प्रारूप लिखना आए, तो केवल आपको ये हर जगह पे डैश डैश कर देना है। यहाँ पे विषय लिख देना, क्रमांक डैश डैश, दिनांक विषय के आगे डैश डैश डैश, पूरी विषय वस्तु के आगे डैश डैश डैश, और फिर यहाँ पे हस्ताक्षर लिख के डैश 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 लिख देना है। प्रति के आगे, प्रति मतलब हमने ये पूरी कॉपी सबको सभी शासकीय कार्यालय में पहुँचा दी है, और हस्ताक्षर में जो हमको पहुँचा रहा है उसके बारे में लिख दिया है। और ये इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक के लिए अपडेट मिलता रहेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर्स यहाँ पे दिए जाते रहेंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, और एक नया तरीका का आपको जोश मिलेगा, क्योंकि नया हम एक ही तरीके का पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो नया नया आंसर मिलेगा तो आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी। और ये मेरे सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है 5200 रुपये का है, और ये हार्ड कॉपी का पैकेज है। और हार्ड कॉपी का पैकेज 85 रुपये का, ये आपके घर तक पहुंचेगा 85 रुपये में। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर दिया गया है, और यहाँ से आप नोट्स भी अकेले हिंदी का परचेस करना चाहते हैं तो अकेले हिंदी का भी आप परचेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।